वशत के ब्रेकांची रंद और हिफ्जा सीचे सरतनेश गोली चारू का हिफ्जा बेचा में नकल कुतगी मर्ची मा अतका हिफ्जा गाड़ी को पिंक ड्रेस सांगो लिखते लेकिन जी हिफ्जा मुझे पता है तो पिंक जाने मन गोर करने की तो ऑरेंज और माता को पिंक गोर का बेचा जी मनारा लगे मन वती पिंक ड्रेस कशे ना मन जान हिफ्जा मर्ची पिंक का वाला वल्ला मना लगे और लग पाए मैं जब अच्छा ये हम लोग खासकर जुम्मे के दिन जी ये हो जाता है ठीक है। मैं अगर व्हाइट पहनती हूँ, मैं जहाँ यहाँ पे आती हूँ तो ये व्हाइट पहनी। एक दिन मैंने पीच कलर का ड्रेस पहना था और मैंने भी पीच पहनी और ये इन्होंने भी पीच कलर का ड्रेस पहना हुआ था। नहीं लक बाय चांस हम लोग बात भी नहीं करते एक दूसरे से ना, घर में जाके मैं तो उससे बात भी नहीं करती, वो बस मेरी स्टेटस देखती है। स्टेटस मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा मुझे स्टेटस देखने में क्यों मजा आता है, क्योंकि कुछ स्टेटस बड़े गमगीन होते हैं, ये गम वाले में तो मैं जाती भी नहीं हूँ ना। लेकिन इनकी और मेरी दोस्तें हैं कुछ, तो वो अपनी डेली पिक्चर्स जो लेती हैं ऐसे ही कुछ खास पिक्चर नहीं लेती, कुछ इसको तरीका नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, मैं तो बस अपना टाइम पास करती हूँ। तो मैं सबका स्टेटस देखती हूँ। अच्छा एक अजीब सा माइंड बना हुआ है सबका, भाई स्टेटस देखने के बाद कमेंट करो, मैं क्यों करूं? लाजमी तो नहीं है, लाजमी थोड़ी है। आप देखो आप कमेंट करने के लिए पोस्ट करते हो स्टेटस, मुझे कोई स्टेटस देख के कमेंट करता है तब भी मुझे बुरा लगता है, आपको पता है? अच्छा वो मैंने कभी नहीं किया है। आप एक काम करें, स्टेटस लगा दिया करें, सब सैड कर। हाँ ना, मुझे मैं एक तस्वीर लगाती हूँ, वो भी व्हाट्सएप पे एक तस्वीर लगाती हूँ स्टेटस पे, ठीक है, मुझे कोई 20 मैसेजें आती हैं, मैं कहती हूँ यार। और पता है कुछ लोग स्टेटस लगाते हैं, अगर किसी के लिए लगाते हैं तो वो देखते फिर डिलीट कर देते। मैं अगर किसी लोग मुझे अगर किसी को तंज मारना हो ना, नहीं अच्छा मुझे अगर किसी को तंज मारना हो स्टेटस पे, जो अक्सर हम खवातीन और जो हजरात जो होते हैं वो करते हैं आजकल के, टांग डालते हैं। नहीं तंज मारना होता है, मतलब आप किसी से नाराज है भाई, आपने स्टेटस लगाने उसी बंदे को दिखाने के लिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, उसी बंदे को दिखाने के लिए। फिर क्या होता है, हम दोनों एक ही स्टेटस लगा देते हैं, फिर चेक करते कि बंदे नहीं बस वो बंदा, अच्छा उस बंदे ने देख लिया, अब डिलीट कर दो। ये बेहतर नहीं होता कि सबसे हाइड कर दो, सिर्फ उसी बंदे को शो करो, सब बंदे देखें, लाजमी है। हाँ ये वैसे हमें ये भी अच्छा है, औरतें हैं ना, औरतें हैं तो जरा घुटनों पे भी अकल आधा यहाँ तो आधा यहाँ। मैंने आज तक किसी से हाइड नहीं किया स्टेटस, बस नॉर्मली स्टेटस लगाता रहता हूँ, ये भी नहीं कि किसी से। मैं भी तकरीबन नॉर्मल लगाती रहती हूँ, मुझे स्टेटस। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये मेंटली ये जो है ना, नफ्सियाती डॉक्टर भी कहते हैं, मेरा कोई नफ्सियाती डॉक्टर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन नफ्सियाती डॉक्टर भी कहते हैं, नफ्सियाती डॉक्टर जो अमेरिका के होते हैं ना, जो जब हम गूगल पे सर्च करते हैं, जो फेसबुक होता है या जो आपका इंस्टाग्राम होता है, अगर आप उस पर कोई पोस्ट करते हो, यानी कि अगर आपने एक सैड पोस्ट कर लिया तो मेंटली आप बार बार सैड हो जाते हो, क्योंकि वो पोस्ट आपको बता रहा होता है कि अभी आप गम में हो। और वो आप देख रहे होते हो ना जब कमेंट उसके नीचे, जब हम कोई वो ज्यादा गम में लेके जाते, वो आपको हर पल गम में मुब्तला कर देता है। लेकिन जब आप खुशी के पोस्ट लगाते हो, जबकि आप गम में होते हो, तो वो क्या करें, वो पोस्ट आपको बता रहा होता है कि हंसो, आपकी लाइफ बड़ी अच्छी है। तो मैं हमेशा हिफ्जा को कहती हूँ, हिफ्जा सैड सॉन्ग मत सुना करो, ठीक है। अब वो ये पहली दुनिया की बंदी है, या अल्लाह जब अकल बट रही थी तो हिफ्जा के हाथ में जो है वो मटका था, मटका नीचे से किसी ने पत्थर मार के फोड़ दिया। नहीं मैं सो रही थी, ये सो रही थी। अच्छा फिर ये कहती है मैं सैड सॉन्ग से मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, मैं एक्टिव हो जाती हूँ। मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा भाई साहब जो सैड सॉन्ग से रिलैक्स हो। आप होते हैं? नहीं, मैं तो और ज्यादा रोने लगी। नहीं सैड सॉन्ग पता है इस तरह के ना हो कि फुल सैड और तुम डाउन हो जाओ, कुछ एक्टिव होते हो उसमें लिरिक्स। आई एम सॉरी, सैड सॉन्ग फुल सैड ही होते हैं। नहीं आप शायरी की बात करें जो इनमें अल्फाज होते हैं। जी अल्फाज सुनती भी नहीं है, मैं आपको लिख के दे देती हूँ। मैं सुनती हूँ और मैं उन पे फोकस भी करती हूँ। हम लोग वैसे आजकल मैं हिफ्जा के साथ टिकटॉक बना रही हूँ। मेरा टिकटॉक है ही नहीं, जब बैन हो गया मैंने आईडी डिलीट कर दी, मैंने कहा जाओ डिलीट, लेकिन फिर एक्टिव करूंगी। आप भी वैसे शौकीन है ना? टिकटॉक नहीं है, मैं भी शौक नहीं रखती, लेकिन फिर भी मैं कैसे शौक रखती हूँ, अपनी क्रिएशन करो भाई जी, दूसरों कंटेंट चोरी करना, कंटेंट चोरी करना। तुम जो करती रहती हो चोरियाँ, मैं क्या चोरी करती हूँ? हाँ बोल रहे थे आप कुछ। टिकटॉक मेरे पास मोबाइल में लेकिन यूज़ नहीं करता टिकटॉक, जैसे इसलिए कि अभी जैसे नॉर्मल कभी कहीं जाएं वीडियो बना लें तो उसको एडिट करने में बस इस तरह से सेफ रखने का एक तरीका समझ लें कि सेफ पर्सनल सेफ रखे हुए हैं, बस इसलिए। वैसे शौक से यूज़ नहीं करता, जिस तरह सारा दिन लोग जो है, अब
ऐसा भी होता है कि काफ़ी लोग इस वजह से अपनी जान की बाजी भी गंवा बैठे हैं। जी हाँ यार, पिस्तौल में गोली थी, किसको पता नहीं था, ठास करके चल गई भाई, बंदा मर गया। ट्रेन पे भागना, फिर वहाँ ट्रेन से पे गिर भागना। जाना। अच्छा, ये पाकिस्तान में तो कम है, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। या हमारे यहाँ जो इंटीरियर से आते हैं वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं इन चीज़ों से ना। एक तो मुझे पठान पसंद है, वो नहीं है वो जो कहता है अमीरों का बैठने का अंदाज ऐसे बैठते हैं, और हमारा समीर खिलजी बहुत अच्छे दोस्त हैं ये हमारे। मुझे इतना अच्छा लगा, इसने जो आइडिया दिया ना वो अब तक मतलब ये पूरी मतलब ये ट्रेंड मेरे ख्याल से हर प्लेस में चल रहा है, बहुत ही प्यारा। और उसी की आवाज़ में ही चल रहा है, आवाज़ भी उसकी अपनी होती है। देखिए उसका स्टाइल कितना अच्छा होता है, ठीक है। एक इवेंट था हमारा, जी। मेरे दोस्तों का इवेंट था, हाँ जी। तो सब नॉर्मली जब चल रहा था पश्तून कल्चर डे हाँ जी। पर, समीर खिलजी जब आया पूरा मॉल उसकी तरफ है ना? माशाल्लाह से इतने फैन है अच्छा, उसके। कोयटा वालों में मैंने ये चीज़ देखी है कि बहुत दिल से आपको अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट करते मैं जब वहाँ पे जाती हूँ, अगर किसी से मैं मिलती हूँ तो मुझे इतना अच्छा वेलकम होता है मेरा कि मैं खुश हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि या अल्लाह, मुझे नहीं पता होता अक्सर, हम जब काम कर रहे होते हैं हमें नहीं पता होता कि लोग हमें कितना प्यार करते हैं, कितना जानते हैं। एक तो जाहिर बात है रेगुलर प्रोग्राम है तो लोग कॉल करते हैं तो बता रहे होते हैं, लेकिन जब आप सामने सामने होते हैं ना तब आपको पता चलता है कि लोग मतलब लड़कियों का आना, औरतों का आना, मुझे गले लगाना, मुझे अपना समझना, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। कोयटा में काफ़ी मतलब पसंद किया जाता है, आपको तो ख़ास तौर पे पसंद किया क्योंकि आप बलोच हैं और कल्चर में आती हैं और लुक्स भी आपके, लेकिन कोयटा से ही हैं आप? नहीं, मैं बेसिकली कोयटा से नहीं हूँ, मैं कोयटा काम करने के लिए मैं फर्स्ट टाइम गई थी। अच्छा, मैं कोयटा फर्स्ट टाइम पता कैसे गई थी? मुझे प्रोजेक्ट मिला था, उस वक्त मैं बहुत मोटी भी थी, ये तो सारी दुनिया को पता है। तो उन लोगों ने जो है ना, मैं होस्टिंग करती थी तो उन लोगों ने यहाँ तक मुझे देखा था, ठीक है, मेरा चेहरा देखा था। चेहरा मेरा गोल था, छोटा था, लेकिन मैं बहुत मोटी थी। मतलब उस वक्त मैं एक एक्टर आती थी पुराने ज़माने में, टुन उस जैसी मोटी थी मैं ना। इन लोगों ने मुझे प्रोजेक्ट में बुलाया, मजे की बात मुझे मेन कैरेक्टर दिया। मुझे नहीं पता कि कैरेक्टर क्या है, मेन क्या है। मैंने कहा एक्टिंग है, चलो कर लेते हैं, एक बार एक्टिंग भी करके देख लेते। मैं होस्टिंग कर रही थी। मैं जब गई कोयटा तो इन्होंने जब मुझे देखा तो इन्होंने कहा हाय ये क्या हुई गवा। कोयटा वाले जो है उस वक्त सब जो डायरेक्टर था सब मुझे यूं देखने लगे, मैं शर्मिंदा हो गई। टाइट हो गई थी। मैं तो इतनी शर्मिंदा हो गई, मैंने कहा अब तो मैं आई हूँ, अब तो नहीं जाऊंगी। और जो मेरी माँ बनी थी वो हिफ्जा जैसी पतली दुबली थी। एक सीन था जब मैं रो के अपने माँ को गले लगा रही हूँ, जब मैंने गले लगाया तो कैमरे में से फिर मैं आई, माँ तो नहीं आई, माँ तो कहीं से दिखी नहीं, मैं इतनी मोटी थी ना। तो ये था कि उस टाइम में गई थी तो यहाँ कराची में गर्मी थी। ये हमारे हसन हैं, ये बहुत ही प्यारे इंसान हैं और ये इनकी थैंक यू हसन। अच्छा, बिस्किट आप खाने के लिए लेके जा रहे थे तो नहीं देते ना, पहले रखे वापस। तो मैं जब वहाँ पे गई तो मैंने कहा इतनी सर्दी है, कौन सी दुनिया है भाई। और मुझे कोयटा पसंद आ गया और उस दिन से आप यकीन कीजिए कोयटा में बस गई हूँ। कोयटा में मेरी रूह बसी है। अल्लाह, काश मेरे अब्बू कोयटा में कोई घर ले लेते, काश ऐसा होता। मैं हिफ्जा को तो बिल्कुल नहीं घुसने देती उस घर में। काश। वैसे आप कराची या कोयटा, आपको दोनों में से कौन पसंद? असल में ये कौन पसंद है? जैसे कैरेक्टर पसंद है, कौन सी जगह पसंद है? अच्छा शहर है कराची, बहुत हाँ जी। बड़ा शहर है। हमारी अगर शोबीज़ की बात की जाए तो ये आपकी बात है, गढ़ है और काफ़ी मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर। मैं जब कोयटा से घर से निकला कराची की तरफ, वैसे तो चलता रहता है मुल्तान यहाँ वहाँ आउटिंग के लिए चलते रहते हैं, लेकिन इस बार जो घर से निकल रहा था कुछ ऐसी प्लानिंग थी कि यहाँ पर कुछ मीटिंग वगैरह होंगी, तो कुछ वक्त के बाद मैं यहाँ पर, अब हमारी अपनी फ्लैट्स भी हैं यहाँ पर, तो मैं यहीं पर रहूँगा, काम मतलब यहीं पर करूँगा। अब जब घर से निकल रहा हूँ, मेरी बहुत प्यारी भाई की बेटी है, शहजादी है, मतलब जितनी भी बच्ची हैं सब बहुत पसंद है। हाँ जी। होते भी हैं। मैं निकल रहा था, रोने लग गए कि ना जाए। मेरा दिल इतना मतलब उदास सा हुआ और अभी कुछ ही वक्त हुआ है, मैं बस ये चाह रहा हूँ कल इंशाल्लाह वापसी होगी। अच्छा, अभी मुझे तकरीबन कुछ महीने हुए हैं कि मैं कोयटा नहीं जा रही हूँ, लेकिन मेरा ये है कि मैं अगर 1 महीना यहाँ होती हूँ तो मुझे 15 दिन वहाँ रहना ही है। लेकिन हाय रे किस्मत, अब हम नहीं जा सकते। लेकिन यकीन कीजिए मैं किसी भी तरह करके छुट्टी लेके कुछ भी करके मैं कोई यहाँ पे अगर महीना रहती थी तो 15 दिन मेरे कोयटा में गुजर ही जाते थे। मतलब मैं कराची में ज़्यादा नहीं रहती थी, मुझे कोयटा बहुत पसंद आया। कोयटा जनवरी में मैं गई हूँ और जनवरी में आप यकीन करो उस सर्दी में मुझे मेरी जो दोस्तें थी मेरे साथ हट डरा ठीक
ठीक है, उनको पानी में हाथ नहीं डालना होता था और मैं बस बर्तन धो रही हूँ तो पता नहीं झाड़ू। ये वही है ना, टिकटॉक में एक वीडियो है तो वो बंदा है ना, वो दूसरा लड़का कहेगा पानी वो ऊपर चढ़काएगा। कोयटा तो में पानी से बर्फ इतना बन डर जाता है। लगता है। अच्छा, हम लोग कोयटा का नाम क्या क्यों ज्यादा है? कराची में जहाँ पे रहते हो वहाँ की तारीफ करो। वहाँ की तारीफ करो, रोशनियों का शहर कराची है। मैं कोयटा की बात करूँ फिर तारीफ की अगर बात की जाए, अभी शाबान में जो चश्मा है वो इन दिनों में बर्फ से जम गया था, कितना प्यारा मंजर था उनका, आप लोगों ने देखा होगा। मैं अब सही है, हम क्या पूरा प्रोग्राम कोयटा की तरफ लेके जाएंगे? कोयटा वाले बड़े हंस रहे हैं। कोई नहीं हंसेगा, ये कोयटा की तारीफ नहीं हो रही है, तो कोयटा है, अपना है, कोयटा है। अच्छा, आगे क्या प्लानिंग्स हैं मंसूर? आगे प्लानिंग्स ख़ास बात पे भी आ पाई हैं, तो ये है कि काम जिस तरह से कर रहे हैं, अल्लाह के करम से बलूचिस्तान में इज़्ज़त मिली है और काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है और इस चीज़ में बहुत खुश हूँ। अब क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत कम है कोयटा में, तो कराची में इंशाल्लाह कुछ चैनल्स या फिर प्रोडक्शन के साथ इन टच रहना, काम करना, एज अ आर्टिस्ट काम करना, बड़े सीनियर्स आर्टिस्टों से सीखना। अब कोयटा में हमारे हबीब पानीज़ई साहब हैं, अयूब खोसा साहब हैं, जिनके साथ हमारी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं और काफ़ी कुछ सीखने को उनसे मिलता है। सीनियर्स अयूब हमारे खोसू मेरे ख्याल से अपना उनका एक अब्दुल्ला बादनी का एक अपना प्रोडक्शन भी है शायद, हाँ मेरे ख्याल से कराची में जब मैं यहाँ थी तो उनका अपना एक प्रोडक्शन भी था जी। तो काफ़ी कुछ सीखने को उनसे मिलता है और ये भी सीखने को मिलता है कोयटा के जो 25-30 सालों से काम कर रहे हैं, उनसे भी ये सीखने को मिलता है कि वहाँ जो काम कर रहे हैं उन्हें वो चीज़ नहीं मिली। अच्छा, ये एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो हमारे आपने अभी नाम लिया, ये सारे हमारे बहुत बाइज्जत लोग हैं, हमारे मेरे तो उस्ताद भी हैं, क्योंकि इन्हीं को सीख के देख के हम बड़े हुए हैं। ये कराची में पहले से अपना नाम बना चुके हैं, तो आप जैसे लोग इनसे, जब आप लोग कराची आते हैं तो आप जैसे लोग इन जैसे लोगों से कितनी उम्मीदें रखते हैं? हमारे कोयटा के आर्टिस्टों की बात हाँ हाँ जी 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 जी, जो यहाँ पे हैं और जैसे कि जिन्होंने एक नाम कमाया, जो कहीं ना कहीं जाके सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने अपनों को, अगर उनमें टैलेंट हो तो। उम्मीद की आप बात कर रही हैं, मैं ये कहूँगा कि आप में टैलेंट होगा तो आप आगे बढ़ेंगे। अब कुछ हमारे ऐसे दोस्त भी हैं डायरेक्टर, इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो डायरेक्टर हैं, उनसे मीटिंग हुई थी। समर रज़ा साहब शायद के जानते हो कोई, उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने अपने बारे में बताया था कि मैं अपने बेटे को बिल्कुल भी प्लेटफॉर्म नहीं देता। इंटरनेशनल लेवल के डायरेक्टर हैं, बेटे को प्लेटफॉर्म नहीं देते वो अपनी मेहनत से बड़े स्ट्रगल करें, फेस पर आपका स्ट्रगल नज़र आएगा, आपके अंदर वो जज्बात, वो चीज़ें आएंगी कि आप जो है बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, एज आर्टिस्ट भी जो है काम कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का मतलब टाइम खलास खत्म है। बहुत शुक्रिया आप आए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मुझे, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। और मैं चाहती हूँ कि आज आपने जितनी भी बातें की, हमारे यूथ जो है वो जो इस प्लेटफॉर्म में आना चाहता है, जो शोबिज़ में पार्ट लेना चाहता है, वो हिस्सा लें और आपको अप्रोच करें। आप अपना फेसबुक आईडी अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। मंसूरुल हक के नाम से, मंसूरुल हक ऑफिशियल आईडी जो पेज ऑफिशियल उनकी आईडी है। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जितने भी सीनियर हैं उनसे उम्मीदें जब हैं तो वो तो उम्मीदें माशाल्लाह से वो बहुत सिखाते भी हैं और हमें रास्ता भी दिखाते हैं, और हमेशा अल्लाह पाक उनको इसी तरह कामयाब करें, हमें भी कामयाब करें। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआ करें। बोले चारों का गोशत बह गए के प्रोग्राम में बात बीता हल्लास निमाना में जमाल कबल हो चला वे देता इजाजत वदी खैर बिकनत मात पे तनी ख्याल अल्लाह मायर बिकनता आज में जन्नता मनी नेम गंज अल्लाह में आ रहे निमरवा हिफ्ज़ करा जी। अंचो के गोली को शुमा दिस मर्सी मन इजी रेसिपी बनाएं तो और शुमा भी ट्राई भी करें तो अति फीडबैक मैं पेजा भेजता और मैं यूट्यूब पेज ज़रूर सब्सक्राइब भी करें था। नि मनारा भी देता इजाज़त, मने हिफ्ज़ शकीर अल्लाह में।